Good morning, everyone. Today we'll be learning a new practical that is to find sum of digits. ठीक है? Suppose आप प्रॉब्लम डेफिनेशन में क्या मेंशन है या क्या एक्सपेक्टेड है कि सपोज आपको 1 2 3 4 ये एक नंबर इनपुट दिया तो आपको रिवर्स में यानी एंड में आपको एज अ रिजल्ट क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए. ठीक है? So how you will get it? That will see in details. Okay, so हम लोग देखें अभी. सबसे पहले हम लोग अल्गोरिदम देखेंगे. अल्गोरिदम का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? स्टार्ट. ठीक है, फिर हम लोगों को एक सम लगेगा टू डू द रिकर्सिव एडिशन. बार बार एडिशन करना है तो एक सम नाम का वेरिएबल लेंगे हम लोग. एक नंबर जिसमें हम लोगों को इनपुट चाहिए तो वो एक नम लेंगे और कुछ सेट ऑफ स्टेप्स जो है वो हम रिपीट करने वाले हैं. तो कौन सी रिपीट करने वाले हैं? स्टेप नंबर. सपोज अगर मैं इसको नंबर दे रही हूँ तो स्टेप नंबर 5 और 6 जो है वो रिपीट करने वाले हैं. कब तक रिपीट करेंगे? जब तक ये नम नॉट इक्वल टू 0 नहीं मिलता तब तक. ठीक है, सो व्हाट वी विल बी कंप्यूटिंग, कंप्यूट सम इज इक्वल्स टू नम सम प्लस नम मॉड 10. मैं आप लोगों को इसका लॉजिक शेयर करूंगी, देन विल वर्क ऑन इट. देन नम इज इक्वल्स टू नम डिवाइड बाय 10 और फिर ये पूरा जब हमको नम इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा तब हम ये लूप से बाहर निकलेंगे और फिर हम डिस्प्ले करेंगे सम. ठीक है, एंड देन फाइनली वी विल स्टॉप ऑन इट. ओके, सो नाउ वी विल सी द लॉजिक. सपोज यू आर हैविंग 1 2 3 4 as your number. तो what is expected? इसका 1 2 3 4 का एडिशन जो है वो आगे क्या मिलना चाहिए? 10. तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमको? पहले 4 बाहर निकालना पड़ेगा, फिर 3 बाहर निकालना पड़ेगा, फिर 2 बाहर निकालना पड़ेगा और 1. तो ये बाहर निकालने के लिए हमारे पास ऑपरेटर है that is परसेंट साइन जो रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन देता है. ठीक है, तो इसीलिए हमने जो कंप्यूट सम इज इक्वल टू सम प्लस नम मॉड 10 जो लिया है वो हमने यहाँ पे किया हुआ है. ठीक है, ओके. Yes, everyone has got it. हमने क्या किया? 1 2 3 4 नंबर लिया, सम इक्वल्स टू 0 प्लस 1 2 3 4 मॉड 10. सम इक्वल्स टू 1 2 3 4 मॉड 10 की वजह से मुझे 4 आया, तो सम इज इक्वल्स टू 0 प्लस 4 किया. आंसर इज 0 4. मतलब फ्रेश सम जो है वो अब हमारा क्या हो गया? सम इक्वल्स टू 4 हो गया. और नम इज इक्वल्स टू नम डिवाइड बाय 10 लिया था, तो 1 2 3 4 डिवाइड बाय 10. डिवाइड बाय 10 करके हमारा लॉजिक क्या बोलता है? हमको 123.4 आएगा, बट हम इंटीजर पार्ट ही कंसिडर करते हैं तो ये 0.4 कंसिडर ही नहीं होगा, तो हमारा क्वेश्चन पार्ट में 123 रहेगा. फिर नेक्स्ट नम हमारा क्या हो गया? 123. फिर सम इक्वल्स टू अब 4 है, 4 प्लस नम मॉड 10. नम मॉड 10 है 123 मॉड 10. इसमें से क्या बाहर निकलेगा? 3 बाहर निकलेगा, तो 4 प्लस 3 गिव्स मी 7. तो फ्रेश सम क्या हो गया? 7. फिर नम इक्वल्स टू 1 2 3 डिवाइड बाय 10 गिव्स मी 12.3 अगर हम ऐसा कैलकुलेशन करें तो, बट हम इंटीजर पार्ट ही कंसिडर करते हैं तो इसलिए आएगा 12. तो नम इक्वल्स टू 12 आया, इट इज नॉट इक्वल टू 0 है. फिर से जाएगा, तो अभी टोटल क्या होगी? अपनी प्रीवियस टोटल थी 7 और 1 2 मॉड 10 गिव्स मी 2, तो 7 प्लस 2 गिव्स मी 9. फिर 12 डिवाइड बाय 10 गिव्स मी 1, तो फिर 1 नेक्स्ट लूप के लिए जाएगा, फिर यहाँ पे 1 मॉड 10 होगा और फाइनली आपका 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 10 ये सम हो जाएगा. और फिर जब आप 1 डिवाइड बाय 10 करोगे तब आपको 0 आएगा,
तो 0 num not equal to 0 तक के लूप चलना है, तो that will stop there. Okay, clear everyone? So now see the flow chart. Sum is equals start किया हम लोगों ने, इनपुट नाम sum equals to 0 लिया. अगर नाम not equal to 0 है तभी तक लूप चलेगा, otherwise it will print the sum. तो sum is equal to sum plus num mod 10, num is equals to num divide by 10. तो जो कंप्यूटेशन वाली स्टेटमेंट्स हैं वो हम कौन से इसमें लिखते हैं, रेक्टेंगल में लिखते हैं, और जो इनपुट या आउटपुट के लिए स्टेटमेंट्स यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं इन पैरेललोग्राम. ठीक है, और जो इनिशियलाइजेशन के लिए होती है वो भी रेक्टेंगल, और जो डिसीजन वाली है वो हम इस तरीके से डायमंड सिंबल्स में यूज करते हैं, और स्टार्ट और स्टॉप जो है वो कैप्सूल सिंबल्स से यूज होता है. सो आई होप एवरीवन हैज गॉट इट. So now we'll see the program. Start है तो start का इक्विवेलेंट क्या आएगा, हैश इंक्लूड वाली लाइन, void main वाली लाइन और ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट. So now we'll see. ठीक है, conio.h हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग हर बार फ्रेश आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो फ्रेश आउटपुट मतलब जैसे एक ही स्क्रीन पे, जैसे बोर्ड पे एक के नीचे एक आउटपुट नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, पूरा बोर्ड हर बार आउटपुट चाहिए तो पूरा बोर्ड वाइप आउट कर रहे हैं और सिर्फ आउटपुट देख रहे हैं. ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हमने conio.h यूज करके उसका CLR फंक्शन यूज किया है, इसके लिए conio.h यूज किए. ठीक है, अभी हमने दो वेरिएबल्स लिए थे तो दोनों डिक्लेयर किए यहाँ पे, नम और सम. CLR फंक्शन यूज किया है. अब जैसे आपको बताया था कि एक्सेप्ट नम करना है, तो एक्सेप्ट नम का मीनिंग क्या है, आपको 3 लाइन जरूरी है. पहला काम क्या जरूरी है, आपका डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल. तो देखो नम का डिक्लेरेशन कर दिया हमने. दूसरा हमको एक प्रिंटफ चाहिए, क्योंकि यूजर को बताना पड़ेगा. यूजर से जब आप वैल्यू ले रहे हो तो उसको समझ में नहीं आता है अनलेस एंड अनटिल वी प्रॉम्प्ट अ मैसेज टू हिम. तो यहाँ पे हमने एक मैसेज प्रॉम्प्ट किया है. और फिर स्कैनफ, क्योंकि वो इंटीजर वैल्यू है तो %d, एम्परसेंड जो वेरिएबल का नाम है वो. तो ये देखिए हमने 3 स्टेप्स यहाँ पे एक्सेप्ट नम की है. सो स्टूडेंट्स, जब आप एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट को मैच करते हुए कोड लिखोगे तो आपका तीनों चीज में क्लैरिटी रहेगा कि एल्गोरिदम में कौन सी स्टेप फ्लो चार्ट के किस डायग्राम से या किस पार्ट से मैच होती है, या क्या रिप्रेजेंटेशन देना होता है, और अकॉर्डिंगली आपका कोडिंग में इक्विवेलेंट क्या लिखना है ये आपको क्लियर रहता है. ठीक है, इट हेल्प्स यू टू रिवाइज एंड प्रैक्टिस. आपको रटना नहीं पड़ता कोड, यू मेमोराइज इट बाय वर्च्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, वाइल नम नॉट इक्वल टू 0 हम लोगों ने लिया है. आप फॉर लूप ले सकते हो, आप इफ ले सकते हो. देखिए थंब रूल कहीं नहीं है कि आप यही यूज करोगे. हाँ, अगर आप फॉर या कोई और दूसरा लूप ले रहे हो तो अकॉर्डिंगली आपको कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे. ठीक है, सो दैट यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ कि आप उसको कैसे वर्कआउट करते हो. देन सम इज इक्वल टू सम प्लस नम मॉड 10. तो यहाँ पे देखो कोडिंग में लिखते समय मैंने ब्रैकेट में नम मॉड 10 किया है. एक्चुअली जब भी आप प्रोग्रामिंग करो, जब आप मोर देन वन एक्सप्रेशन एक स्टेटमेंट में डाल रहे हो तो इट इज अ सजेशन कि आप उसको प्रॉपरली ब्रैकेट्स में इंक्लूड करो, ताकि जो उसका आंसर है वो कंफ्यूजिंग वाला कभी नहीं रहेगा. ठीक है, और आपको हमेशा एक प्रॉपर आंसर मिलेगा, एक एक्यूरेट आंसर मिलेगा. ठीक है, क्योंकि ड्यू टू the priorities of the operators, it may shuffle or it may create a ambiguity in your answer. So it's better that you should use parentheses where and where required. Then num is equals to num divide by 10 और फिर यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया है. ठीक है,
आप इसकी जगह इफ भी ले सकते थे, आप इसकी जगह स्विच भी ले सकते थे। सिर्फ सोचने की बात रहेगी कि उसको मॉडलाइज कैसे करना है, ठीक है। one more thing to share with you, your logic, your program cannot be said that it is wrong unless and until it is giving मतलब जैसे अगर प्रॉब्लम डेफिनेशन में ही मेंशन किया हुआ है कि आप यूजिंग व्हाइल करो, यूजिंग इफ करो, यूजिंग स्विच करो या यूजिंग कोई और मेथड करो, तब तक के अगर आपने कुछ भी ऑप्शंस यूज किए एंड यू आर गेटिंग अ करेक्ट आंसर फॉर द गिवन इनपुट, देन योर प्रोग्राम इज सेड टू बी राइट। बट अगर कहीं स्पेसिफिक मेंशन किया है तो फिर आपका प्रोग्राम या आपका लॉजिक नहीं कंसिडर होता है। Otherwise, nobody can challenge anybody's logic unless and until it is not giving the correct answer for the correct input. ठीक है। सो अभी while loop के बाहर निकल गए, जब while loop false हो जाएगा तो print sum is %d sum, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका the sum is message आ जाएगा और %d के वजह से क्या आएगा, उसकी वैल्यू आएगी और वैल्यू कहाँ से आएगी, sum नाम के वेरिएबल से। ओके, now we'll see the output। यहाँ पे एक नंबर डाला है, फॉर एग्जाम्पल कौन सा नंबर डाला है, 789, तो 7 + 8 is 15 sorry, 15 + 9 gives me 24. So likewise the sum is 24. I hope everyone has got it.